तो ये जो सेक्शन होने वाला है रिस्क पे, ये सबसे की सेक्शन होगा। और मैं रिकमेंड करूँगा आप, जो मैं अभी रूल्स आपको दूंगा या फिर जो रूल्स मैं फॉलो करता हूँ और जो मैं सिखाऊंगा, उससे उन दोनों चीज़ों को प्रिंट आउट निकाल के अपने डेस्क पे आप चिपका लो। सबसे पहले तो ये जो सोच होती है रिस्क है तो इश्क है, आपको इस सोच को हटाना पड़ेगा। क्योंकि जितना बड़ा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट तो होगा, बट उतना ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, और एज अ ट्रेडर आपका काम रिस्क मैनेज करना है, अननेसेसरी रिस्क लेना नहीं। क्योंकि हम गैम्बल नहीं करने आए, हम एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक सिस्टम को फॉलो करने आए। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो है कि ट्रेडिंग जो लॉस कैपिटल है, जो आपका ड्रॉ डाउन है, उसको मैनेज कैसे करते हैं। तो वेरी कैजुअली लोग बोल देते हैं मैं 10, 20, 30% के ड्रॉ डाउन में हूँ। अगर आप 30% के ड्रॉ डाउन में हो, 30% के ड्रॉ डाउन का क्या मतलब है, आपके पास 1 लाख कैपिटल है और उसमें से 30,000 का लॉस हो चुका, आप 70,000 पे हो, तो आप 30% के ड्रॉ डाउन में हो। उस 30% के ड्रॉडाउन को रिकवर करने के लिए आपको 70,000 के ऊपर 42% का रिटर्न निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे ये ड्रॉडाउन आपके अगेंस्ट, अब मान लो आपने 50% खो दिया, ठीक है, आपके पास 50,000 रुपये बचे हैं 1 लाख में से। अब आपको उन 50,000 पे 100% का रिटर्न बनाना है, सिर्फ इसलिए ताकि आप ब्रेक इवन आ सको जिस पे आपने शुरू करा था। और वहीं पे अगर आपका 10% का लॉस होता, मैं अज्यूम कर लेता हूँ मार्केट अभी गंदी चल रही है, ठीक है, और आप लॉस कर रहे हो, पूरी दुनिया लॉस करेगी, अनहेल्दी मार्केट है, गंदी चल रही है। एक ट्रेडर ने 10% का करा, एक ट्रेडर ने 50 का करा, इसके रह गए 90,000, इसके रह गए 50,000। फिर एक महीने बाद नई बुल मार्केट आती है कोविड जैसी, और सारे लोग 100% बनाते हैं। अब जिसने 50% का लॉस कर दिया था, उसने 100% का रिटर्न बनाया, तो उसने तो 1 लाख रुपए ही बनाए, ठीक है। लेकिन जिसके पास 90,000 थे, उसने कितने बनाए? उसने बनाए 1,80,000 रुपए। उसका नेट प्रॉफिट हो गया 80,000 रुपीज। वो 80% प्रॉफिट में है और आप ब्रेक इवन पर हो। क्यों? क्योंकि जब लूजिंग का टाइम था तो आपने बहुत पैसा खो दिया था। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो ट्रेडिंग का लॉस है, जो ड्रॉडाउन पीरियड है, देखो लॉस आना ही आना है, ये तय है, सबको आना है, कभी ना कभी तो आएगा। ड्रॉडाउन पीरियड बिल्कुल आएगा, हमेशा आता है, ठीक है, ये फैक्ट है। पहली बात होती है इसको एक्सेप्ट करना। क्योंकि लोग ये सोचते हैं लॉस होगा ही नहीं, लॉस होगा, बिल्कुल होगा, ड्रॉडाउन आ सकता है, उसके लिए हमें रेडी रहना, ठीक है। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है? हम 10% तक भी ना जाने दें। मैं ऐसे रूल्स फॉलो करता हूँ कि मैं 10% तक ना जाने दूँ। कैसे? अपने रिस्क को कम करते रहो, कम करते रहो, कम करते रहो। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है जब सही टाइम आएगा प्रॉफिट देने के लिए, मार्केट आएगी तो मैं कवर कर लूंगा। लेकिन अगर मैं फंस गया एक बार माइनस जा जाकर, तो उसको कवर करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन को हमेशा याद रखना है कि 50% के लिए 100, 90 के लिए 900, तो ये आपके ऑपोजिट में काम करता है, ठीक है। 10% के लिए भी 11% रिटर्न चाहिए भाई। 10 तो फिर भी मैनेज हो जाता है, लेकिन 20, 30, 40 इज नॉट एट ऑल मैनेजेबल, ठीक है। दूसरी जो स्लाइड है वो है रिस्क रिवॉर्ड की। ये बहुत क्रूशियल है समझना कि आप अगर एक रिस्क ले रहे हो, एक रिस्क का क्या मतलब है, आप 1 लाख पे 1,000 रुपए का रिस्क लेते हो और 3,000 का प्रॉफिट करते हो, तो आपको सिर्फ 25% ऑफ द टाइम ही सही होना है। मतलब 75% ऑफ द टाइम अगर आप गलत भी हो गए, 100 में से 75 ट्रेड्स आपके गलत है, 25 ट्रेड्स आपके परफेक्ट है, तो आप ब्रेक ही बनो। सोचो, एज सून एज यू गो 26 आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, और अगर आप 30, 40 चले गए तो आप और अच्छे प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मेन प्रॉब्लम क्या आती है? लोग टारगेट करते हैं 1:2, 1:1, 1:3। मैं कह रहा हूँ वाई नॉट गो फॉर 1:4, 1:5, और समटाइम्स 1:6, 1:7, 1:10। 1:10, 1:5 बहुत कॉमन नहीं है, बट पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है। आप फोकस करके देखो, ट्राई करो, आपकी विन रेट देखो, ओनली 10%। मतलब 90% ऑफ योर ट्रेड्स कैन बी रॉन्ग, 91%, और आप फिर भी प्रॉफिटेबल निकल के बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो ये वाले चार्ट को और पीछे वाले चार्ट को, उन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, उन्हें प्रिंट आउट करो, पोस्ट कर लो और अपने दिमाग में चिपका लो कि मेरे को हमेशा इसको एक मैथ्स की तरह देखना है, ये एक मैथमेटिकल गेम है, ठीक है। एक तो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ट्राई करो 1:3, 1:3 के ऊपर निकालने की, 1:4, 1:5, क्योंकि उससे आपकी जो विन रेट है ना, वो बहुत हेल्प करेगी। सोचो आप 30% ऑफ द टाइम राइट होते हो और आप 1:4 पे निकाल लेते हो,
20 तो ब्रेक इवन के लिए चाहिए, बाकी जो 10% होंगे वो प्योर विनर्स होंगे, प्योर। ठीक है, तो हो सकता है आपके पहले 50 ट्रेड गलत जाए, ठीक है, अगले 25 भी सही चले गए तो 1:3 पे भी तो भी आप ब्रेक इवन हो, राइट। तो इन चीज़ों को याद रखो कि विन परसेंटेज ज़्यादा नहीं चाहिए होती, अननेसेसरी रिस्क मत बढ़ाओ, ठीक है, और अपने ड्रॉडाउन को कंट्रोल में रखो। अब मैं जाकर आपको अपने रूल्स दिखाता हूँ कि मैं पर्सनली क्या रूल्स फॉलो करता हूँ, उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ, और आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने कैपिटल, अपने स्टाइल और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से। सबकी अलग पर्सनैलिटी होती है, सबका अपना अलग स्टाइल होता है। सबसे पहले तो देखो, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लेता हूँ आपका 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है। अब मेरे रूल्स क्या है, मैं 3 साइज यूज़ करता हूँ। मैं 0.25% का रिस्क लेता हूँ, 0.5% का रिस्क लेता हूँ और 1% का रिस्क लेता हूँ ऑन टोटल कैपिटल। ये कैसे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द सेटअप, मार्केट एनवायरनमेंट और मेरी कितनी पोजीशंस चल रही हैं या फिर मैं ड्रॉडाउन में हूँ कि नहीं हूँ। जनरली मैं 0.5 पे रहता हूँ। 1% मैं बढ़ा देता हूँ जब मैं अच्छे प्रॉफिट में चल रहा होता हूँ, मेरे पास प्रॉफिट का कुशन होता है तो मैं 1% पे चले जाता हूँ। बट जनरली मैं ट्राई करता हूँ 0.5% का रिस्क लेने का, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर इंक्लाइन रहता हूँ 0.5% का रिस्क लेने पे। अब मान लो लॉस तो देखो सबको आएगा, आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा। मान लो हमें ड्रॉडाउन आता है, पिछले चार्ट में हमने क्या देखा था, हमने देखा था 10% का ड्रॉडाउन, ठीक है। लेकिन मैं कहाँ पे अपने कटिंग शुरू कर देता हूँ, मैं 5% पे ही कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है भाई 10 के बाद 11 आने वाला है, ठीक है। 10 के बाद 10 की कवरिंग के लिए 11 चाहिए, 5 के लिए कुछ खास नहीं चाहिए होता। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मेरा 5% का ड्रॉडाउन हिट होता है, मतलब 1 लाख में से 5,000 जैसे ही मैं लॉस करता हूँ, मैं 95,000 के उस पर आकर मैं पहले तो लेता हूँ 1 हफ्ते की ब्रेक। उस ब्रेक में क्या करना है, हमारे को अपने पुराने ट्रेड्स को स्टडी करना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या हम गलत टाइम पे बाय कर रहे हैं, क्या हम गलत साइज यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद मैं सिर्फ 0.25% का ही रिस्क लेता हूँ, तब तक जब तक ये 5% कवर नहीं होता। जैसे ही ये 5% कवर होता है, मैं वापस से 0.5 1% की तरफ जाना शुरू कर देता हूँ। इससे क्या होता है ना, मेरे जो ड्रॉ डाउन पीरियड है वो कम रहता है। कभी कभार ही जाएगा, जाते ही बाहर आ जाओ, जाते ही बाहर आ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं रुकोगे और इसको 10 15 20% होने दोगे, तो आपको पता है आपको कितना टाइम लगेगा। आपने 20 तक भी जाने दिया तो आपको 25% चाहिए रिकवर करने के लिए। तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ साइजिंग को कैसे निकालते हैं और कैसे फॉलो करते हैं। ये आ गए हम IRB के चार्ट पे। तो अज्यूम कर लो आप 36.5 पे आप स्टार्ट को बाय करते हो, स्टॉक को बाय करते हो। अब इसका स्टॉप लॉस आपने ये रिसेंट लो लिया 35, ठीक है। आपने स्टॉप लॉस लिया कि 35 पे मेरा स्टॉप लॉस है, 36.5 पे मैंने बाय करा, तो कितने का रिस्क हो गया, 1.5 पॉइंट्स का, राइट। 36.5 माइनस, ये देखो 36.5 माइनस 35, दैट इज 1.5, इतने का रिस्क है आपके पास इस स्टॉक में। अब टोटल जो रिस्क लेना है आपको, मान लो आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, आप आधे % का रिस्क लेते हो, आप 5,000 का रिस्क ले रहे हो। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली 5,000 को लेना है और डिवाइड कर देना है अपने टोटल अमाउंट के रिस्क से जो स्टॉक दे रहा है। तो आपके शेयर्स की क्वांटिटी आ गई, आपको कितने शेयर्स बाय करने हैं। ये शेयर्स आप बाय करोगे, जब आपका स्टॉप लॉस लगेगा तो आप 0.5% का लॉस करोगे। अब ये कितना होता है आपके टोटल कैपिटल पे, उसके लिए आप सिंपली इस पे जाओ इंटू 36.5, तो आप 1,20,000 रुपए का माल खरीदोगे, तो लगभग 12% ऑफ योर कैपिटल विल बी इन्वेस्टेड इन द स्टॉक। और ऐसे आप अपना रिस्क प्लान को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, मैनेज कर सकते हो। पहले रिस्क को निकालो, कितना रिस्क लग रहा है, फिर उसको डिवाइड करो और बाय कर लो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी, क्वांटिटी आप फटाफट एंटर कर लोगे। ये 33 दिखा रहा है, आप 3000 फटाफट रफली डाल के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपने रूल्स को मैनेज करता हूँ रिस्क के, और ये मेरे नेट रूल्स हैं रिस्क वाले। थैंक यू।